नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्मल पाठक क्लास में। सकुशल होंगे। आज दूसरा लॉकडाउन भी समाप्त हुआ 3 मई को। तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। तो विभिन्न जोनों में रेड जोन, ऑरेंज जोन में बांटा गया है, आपको जानकारी होगी। तो ठीक है, जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रहे होंगे, पढ़ाई भी खूब कर रहे होंगे। आज लेकर के आया हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों की मांग पर, घात, पावर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं घात और मतलब पावर में। तो मैं उसको क्लियर करने के लिए आज आया हूँ आपके। आज बहुत अच्छा लेकर के आया, बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो को, अंत तक देखेंगे, अंत में कुछ खास बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चल रहा हूँ। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान देंगे, किसी भी चीज की पावर अगर 0, मैंने a की पावर 0 लिखी, वो 1 होती है। ध्यान देंगे, जैसे मैं 2 की पावर 0 लिख दूं, 1 होगी। 100 की पावर 0 लिख दूं, 1 होगी। 1000 की पावर 0 लिख दूं, 1 होगी। किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। समझ गए होंगे बात को। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 लिखा, जो ये नीचे वाला होता है ना, इसको बोलते हैं आधार, मतलब बेस बोला जाता है नीचे वाले को। ऊपर वाले को बोला जाता है घात, पावर। ध्यान देंगे, नीचे वाला होता है बेस या आधार, और ऊपर वाला होता है घात या पावर। समझ जाए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं। देखिए घात में आपका आज क्लियर करा दूंगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आइडिया है, जैसे हम ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है ए को 2 बार गुणा कर दो, अर्थात ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका मतलब। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए गुणा ये। ए क्यूब का मतलब है ए को 3 बार गुणा कर दो। ऐसे ही ए की पावर 1000 का मतलब क्या होगा, फिर ए को 1000 बार मल्टीप्लाई कर दो। कर पाएंगे क्या? कहां कर पाएंगे भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। तो समझ रहे होंगे इस चीज को। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। देखिए बहुत लोगों की डिमांड थी और इसमें दिक्कत आती है, मैं आज आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। अंत तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला आज की वीडियो। ध्यान देंगे। दूसरी बात है, अगली बात ले सकता हूं। अब मैं पावर के कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखिए जैसे ये है ए की पावर m इंटू, चलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में समझाता हूं। जैसे है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। देखेंगे ध्यान से, देखिए आधार मतलब बेस, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है ना। अगर आधार सेम होता है, समान होता है, तो क्या होता है, देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है ना। तो 2 की पावर मल्टीप्लाई, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। 3 में 4 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। ये कब होता है पता है, जब सेम होंगे। ये भी 2 था, ये भी 2 था, तब होगा। अलग अलग होने पर नहीं होगा। ये ध्यान देंगे इस चीज का। ये भी 2 है, ये भी 2 है, पावर ऐड हो जाती है। एक एग्जांपल और देता हूं। 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है ना। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5 3 8, 5 में 3 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब डिवाइड की बात फिर करूंगा। मल्टीप्लाई करते समय घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन शर्त क्या है कि बेस मतलब आधार समान होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं भैया, बहुत गजब चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी सीजीएल, यूपीएससी में इसमें गच्चा खा जाते हैं अक्सर। जो साइंस या मैथ बैकग्राउंड के लोग नहीं होते ना, वो इसमें गच्चा खाते हैं। लेकिन आज के बाद गच्चा नहीं खाएंगे आप, आपको मजा आने वाला। देखिए पूरा अंत तक वीडियो। कहानी चेंज करता हूं थोड़ी सी, कहानी यही चीज डिवाइड में आ जाए। जैसे ये आ गया, जैसे 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 आ गया। ये डिवाइड में आ गई, मतलब बट्टे में जब आती हैं, उसमें घाते, गुणा में घातें क्या हो जा रही थी डियर, जुड़ जा रही थी। इसमें घातें माइनस हो जाती हैं, अर्थात घट जाती हैं। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है ना। तो 4 की पावर 5, इसकी घात 5 है, इसकी घात 3 है। तो 5 ऋण 3 कितना डियर, 4 की घात 2 हो जाएगा। ध्यान देंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। ध्यान रखना, भाग था लेकिन ये सेम होना चाहिए। तब अलग होने पर कहानी चेंज होगी, बताऊंगा कैसे। एक एग्जांपल मैं और देने वाला हूं उसका डियर। जैसे कुछ भी हो सकता है, क्या है उसमें, 243 की पावर 6।
16 कर दिया मैंने, चलो। अपॉन नीचे है 243 की पावर 6। सेम है ना, बेस सेम है ना, तो घातें घट जाएंगी डियर, सेम होना चाहिए लेकिन सेम। फिर बोल रहा हूं 243 की पावर 16 में से 6 घटाओगे तो 10 आ जाएगा डियर। उम्मीद करता हूं कि पूरा आपको ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देंगे, पेन और कॉपी पकड़ के बैठेंगे, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर तबके के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी चेंज करता हूं डियर, अब कहानी में थोड़ी सी कहानी चेंज करूंगा। देखिए अगर अलग हो जाए, ये 3 की पावर 2 है और इंटू 4 की पावर 3 है, सॉरी 4 की पावर 2 है। ध्यान देंगे क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको और स्पष्ट लिख दूं, थोड़ा आपको दिक्कत होगी देखने में। मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। देखिए आधार बदल गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, लेकिन घात सेम हो गई है। घात क्या हो गई है, समान हो गई है डियर। तो क्या करेंगे, देखो इनको गुणा कर देंगे, 4 3 12 की घात 2 कर देंगे। घात सेम थी ना, घात सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ये लिखा हुआ है आपके समझ में ना रहा हो तो समझ लेंगे, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है ना, तो 4 3 12 की घात 2 हो जाएगी डियर। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। ठीक है डियर, आगे बढ़ता हूं, ये मैंने क्लियर किया आपका। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, इसी में ऐसा हो सकता है जैसे 4 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 कर दिया मैंने। क्या है इसमें चीज, देखेंगे अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, समान है। तो क्या हो जाएगा डियर, इसमें एक साथ ले लेंगे इनको, 4/2 की पावर 3 कर देंगे इसको, ऐसा कर सकते हैं हम। तो 2 से 4 कैंसिल होगा, वो बात की बात है, 2 की पावर 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको आया होगा डियर, बहुत गजब गजब चीज सीख के जाने वाले हैं आप। अब देखिए एक कहानी और होती है, देखिए जैसे ये 2 की पावर 3 की पावर 2 है, देखो 2 पावर दिख गई, 2 पावर है, एक अंदर की पावर है घात, एक बाहर की है, एक अंदर की एक बाहर की है ना, तो इसमें कितने ऑपरेशन कर सकता हूं, देखो ऑपरेशन करूंगा कैसे, देखिए इसका आंसर या तो होता है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कैसे आया, ध्यान से देखेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है ना, ये अंदर की घात और बाहर की घात गुणा हो जाती है आपस में, 3 दूनी 6 हो गया। एक तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी में, क्या है देखो, अंदर की घात बाहर जा सकती है, बाहर की घात अंदर आ सकती है। अभी अंदर की घात कितनी है डियर, 3 है ना, और बाहर की घात कितनी है, 2 है। उसको अंदर ले आओ और इसको बाहर भेज दो, ऐसा भी हो सकता है। बाहर की घात को अंदर ला सकते हैं, अंदर की घात को बाहर भेज सकते हैं, आंसर तब भी वही आना है डियर। ध्यान देंगे, बहुत गजब चीज बताने वाला, गजब चीज। अगला मैं इसी में आगे बढ़ता हूं, किसी चीज का जैसे रूट है, रूट 5 है ना, रूट 5 है, इसका मतलब क्या है बताया, 5 की पावर 1/2 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, किसी में अगर वर्गमूल लगा होता है अर्थात रूट लगा होता है तो उसकी घात 1/2 होती है। रूट 6 का मतलब है 6 की पावर 1/2, मतलब 6 की घात 1/2 है डियर, समझेंगे इस बात को, ठीक है। इसका मतलब क्या है फिर, घनमूल 6 का मतलब है ना 6 की घात 1/3, घनमूल का साइन होता है, जानते हैं, बताया हूं मैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एक एग्जांपल और देता हूं, घनमूल मतलब स्क्वायर, सॉरी क्यूब रूट, 10 है जैसे, इसका मतलब है 10 की पावर 1/3। कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरा, बार बार 2 बार वीडियो देखिए, बढ़िया, इसको रोक करके देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। ये भी मैंने कराया। अब ले चलता हूं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे 1 की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर 3 है, समझना 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या है, देखो ये तो एक तो ये है कि 1/2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया इसका 1/8। एक चीज इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा था, ये देखिए 1/, नीचे 2 की घात 3 है ना, नीचे 2 की घात कितनी है डियर, 3 है, ऊपर जाएगी ना तो 2 की घात -3 हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बताई मैंने आपको। अगर नीचे, मतलब ये बताना चाह रहा हूं,
घात अगर नीचे धनात्मक धन है तो ऊपर जाएगी ऋण हो जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो घात का जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है। 2 की घात 3 थी तो ऊपर जाएगी तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, ऋण 3 हो जाएगी डियर, -3 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक चीज और भी बता दूं, ये 5 है ना 5, ये -5 है। अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता है? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये माइनस है, ये कैसा है भाई? जिसके आगे कुछ साइन नहीं होता है ना वो प्लस होता है हमेशा। जिसके आगे कुछ साइन नहीं होगा ना वो प्लस लिया जाएगा, उसको हमेशा क्या लिया जाएगा डियर, प्लस लिया जाएगा। यहां से अब मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। क्वेश्चन कैसे, जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये एक क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ध्यान से देखेंगे, कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे। अब मैंने आपको बहुत पहले की वीडियो देखेंगे, उसमें करीब मैंने 4थी 5वीं वीडियो होगी मेरी, गुणनखंड बताए थे मैंने। क्या बताए थे? गुणनखंड। गुणनखंड में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? 64 की घात 1/2, 64 की पावर 1/2 को सॉल्व कैसे करेंगे? इसके फैक्टर कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जानते हैं कैसे किया मैंने? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। फैक्टर कर दी, की घात 1/2, की घात 1/2 रहेगी। खाली 64 को मैंने उसके गुणनखंडों में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या होगा भाई, कितने बार आया 2? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है ना 2, इसका मतलब 2 की घात 6 है। बाहर से घात कितनी है? 1/2। ध्यान से देखेंगे 1/2, 2 से 6 कट गया कितनी बार? 3 बार। ये 2 की घात 3 है। 2 की घात 3 का मतलब क्या है पता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार गुणा कर दो मतलब 8 है। समझे होंगे इस क्वेश्चन को, पूरा समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल बताने वाला। अब इसका यहां पर भी आंसर आ सकता था भैया, जिसको बहुत अच्छे ढंग से, जिसने मतलब बेस, जिसके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो ऐसा कर सकता है। देखेंगे मैंने बताया था अभी, किसी चीज में अगर रूट लगा होता है तो उसकी घात 1/2 होती है। यहाँ 64 की घात 1/2 है, मतलब रूट 64 है, एक ही बात है। रूट 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। यहां पर भी आंसर आ जाता है सीधे सीधे। समझ रहे होंगे बात को। उल्टा सुल्टा, रूट है तो घात 1/2, घात 1/2 है तो रूट है, घात 1/2 है इसका रूट कर दो, रूट 8 होता है इसका, जिसको वैसे भी आता है ऐसे। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आए होंगे। अब बढ़ता हूं आगे डियर। 32 की घात 1/5 है। ध्यान से देखेंगे 32 की घात कितनी है? 1/5। 32 के गुणनखंड कर दूंगा। क्या होते हैं 32 के गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। देखो इनको गुणा करके 32 आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 की घात 1/5, की घात 1/5। अब देखिए 2 कितने बार आ रहे हैं यार? 1 2 3 4 5 आ रहा है ना 2 5 बार, तो 2 की घात 5 हो गई है। की घात बाहर से कितनी है? 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये 2 की घात 1 मतलब 2 आ गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। घात पावर का कॉन्सेप्ट हमारे उसमें होना बहुत जरूरी है डियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उस चीज को हम दूर करते हैं। एक क्वेश्चन है 27 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखेंगे 27 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? देखिए 3 3 9 3 27, मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27। 27 को ऐसे ही लिख दिया कि पावर 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो 3 की घात 3 की घात 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 आंसर आ गया। वैसे भी मैंने एक बताया था कॉन्सेप्ट, घात 1/3 होती है मतलब घनमूल हो जाता है। 27 का घनमूल सबको पता है 3 होता है। जिसने तो पहले में ध्यान दिया उसको आया होगा। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। उम्मीद करता हूं कि यह आपको आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी थ्योरी समझ में आ रही होगी। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूं एक आध क्वेश्चन में और करा रहा हूं, जैसे कर देता हूं मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। देखिए काफी आपको इससे सीखने को मिलने वाला है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 81 है, 81 की घात 1/2 ले ली मैंने। 81 की घात 1/4 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1/4, 81 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 81 होता है, नहीं होता डियर?
तो की घात 1/4। तो 3 कितने बार आ रहा है डियर? 1 2 3 4। तो 3 की घात 4 की घात 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर 3 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आज आपका घात का पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, शेयर करें अपने लोगों को, भाई बहनों को। भाई सबको आना चाहिए, ये केवल आपको आने से नहीं, सबको आए ना। सरस्वती के भंडार में बड़ी गजब की बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये विद्या को आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे, मतलब लोगों में शेयर करेंगे ना, उतनी आपकी विद्या बढ़ेगी डियर, ऐसा कहा गया है। तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।